जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज फिर से बात होगी ईरान के युद्ध की। और जाहिर है, अगर ईरान के युद्ध की हम बात करने वाले हैं तो हम यहां पर बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका के राष्ट्रपति की। लेकिन जो मैं जानकारी अभी आपको देने वाला हूं, उसे सुनकर आपको लगेगा ये भला कैसे हो सकता है, ये सच नहीं होगा। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो सच है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप को डर लग रहा है। डर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आप फिर बोलेंगे आप मजाक कर रहे हैं। भला अमेरिका का राष्ट्रपति, इतना पावरफुल इंसान जिसके पास 5000 से ज्यादा परमाणु बम है, उसके पास F-16 F-35 जैसे घातक फाइटर प्लेन्स है, इतनी बड़ी सेना है, वो भला डरेगा क्यों? लेकिन वो डर रहे हैं। सच यही है। और डर किससे रहे हैं? ईरान से डर रहे हैं। ये और मजेदार है। आपको फिर से लगेगा अच्छा, ईरान से डर रहे हैं। उन्होंने तो ईरान में तो इतना बड़ा हमला कर रखा है, पूरी की पूरी लीडरशिप को मार दिया। वहां पर अब सुप्रीम लीडर नहीं है, नया भले ही सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है, लेकिन हर दिन इतने भयानक हमले इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पे हो रहा है। ऐसे में भला डोनाल्ड ट्रंप डर क्यों रहा है? जी हां, बिल्कुल सच है। डोनाल्ड ट्रंप आज बहुत डरे हुए हैं और उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। किससे लगाई है? 7 देशों से लगाई है। और वो कह रहे हैं कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, जहां पर ईरान लगातार हमले कर रहा है, जिसे उसने ब्लॉक कर रखा है, जहां बारूदी सुरंगें बिछा रखी है, जिसकी वजह से वहां ऑयल टैंकर्स, गैस टैंकर्स नहीं गुजर रहे हैं, अब मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। सीधा वो यही कह रहे हैं कि मैं अकेले ईरान से नहीं लड़ पा रहा हूं, आप लोग मेरी मदद करो, अपने आप युद्ध पोत भेजो हॉर्मुज स्ट्रेट में, ताकि हम ईरान का मुकाबला कर पाए। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने मदद मांगी किससे है? तो ये और भी मजेदार है। जिन देशों से उन्होंने मदद मांगी है उसमें चाइना भी है। चाइना, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, यूके, यानी कि नेटो के देशों से भी मांगा है और साथ में चाइना से मांगा है। आप कहेंगे ये तो हद ही हो गया। चाइना ईरान का मित्र है। हमने थोड़े दिन पहले ही देखा था कि चाइना से जो वेसल्स जा रहे हैं उसमें रॉकेट फ्यूल जा कहां रहा था? ईरान जा रहा था। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें यह था कि ईरान की इस युद्ध में मदद चाइना कर रहा है और जो मिसाइल्स ईरान बना रहा है उसके लिए रॉकेट फ्यूल्स जा रहे हैं चाइना से। पूरी दुनिया जानती है कि चाइना 90% अपना जो ऑयल है वो ईरान से ही इंपोर्ट करता है, मतलब अपनी जरूरत का 90%। तो आप सोच लीजिए कि ईरान और चाइना के बीच में कितनी अच्छी दोस्ती है। और उससे कह रहे हैं कि आप अपना युद्ध पोत भेजो। जापान से कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से कह रहे हैं, फ्रांस से कह रहे हैं, यूके से कह रहे हैं। लेकिन भाई साहब, कोई मदद नहीं कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप की। सबने मना कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, जापान ने मना कर दिया, फ्रांस ने बोल दिया, सबने कह दिया हम अपना युद्धपोत हॉर्मुज स्ट्रेट में नहीं भेजेंगे। मतलब साफ है, डोनाल्ड ट्रंप अकेले पड़ गए हैं, अलग थलग पड़ गए हैं। और यही उनके एडवाइजर्स पहले से उन्हें समझा रहे थे कि आप ईरान पर हमला मत कीजिए, ईरान वेनेजुएला नहीं है, आप फंस जाएंगे। लेकिन ऐसा हो गया। हालांकि कहने को तो वो हर दिन यही कहते हैं कि ये खत्म हो चुका है, ईरान को हमने बर्बाद कर दिया, वहां पर अब तो जीतने के लिए कुछ नहीं बचा है, हमने लीडरशिप को ही मार दिया है। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब बातें हैं, ये सब PR एक्सरसाइज है या ब्रेव फेस दिखाना है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल फिर यही कहा था कि नहीं, वो तो युद्ध जीत चुके हैं, बस एक हॉर्मुज स्ट्रेट है, वहीं पर हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो भाई, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में आप नहीं कर रहे हैं तो आप ये मान लो ना कि आप कमजोर पड़ गए। ईरान अपने युद्ध में, इस युद्ध में ईरान आप पर भारी पड़ रहा है। एक तरफ ईरान अपने ड्रोन से, अपने मिसाइल से आपके मित्र देशों पर हमला कर रहा है। आज भी उसने सवेरे सवेरे ही किया है। उसने UAE में किया है, सऊदी अरबिया में किया है, कतर में किया है। और जिस तरह से बर्बादी ईरान करता जा रहा है, उससे ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि उसके मिसाइल्स खत्म हो गए हैं, उसके ड्रोन्स खत्म हो गए हैं। जो बयान आ रहे हैं ईरान की तरफ से वो साफ यही कह रहे हैं कि हमने अभी तक अपनी पुरानी मिसाइलों को ही चलाया है। उनमें से बहुत सारी मिसाइलें ऐसे हैं जो 10 साल पहले बनी है, जो अभी हाल के दिनों में हमने मॉडर्न वॉरफेयर के लिए जो नई मिसाइलें बनाई हैं, नई तकनीक के साथ बनाई है, घातक मिसाइलें बनाई है, नई ड्रोन्स हमने नए ड्रोन्स बनाए, वो तो हम चला ही नहीं रहे। हम तो अपना पुराना जखीरा ही खत्म कर रहे हैं। अभी तो जो नया है वो तो स्टोर में पड़ा है। मतलब साफ है, ईरान कमजोर नहीं पड़ेगा। लेकिन कमजोर कौन पड़ रहा है? वो अमेरिका पड़ रहा है, इजराइल पड़ रहा है। इजराइल के समझ में नहीं आ रहा
रहा है कि अब युद्ध को रोका कैसे जाए। बर्बादी इजराइल में भी हो रही है। एक जमाना ऐसा था, इजराइल के बारे में यह कहा जाता था कि इजराइल एक ऐसा देश है जिसके ऊपर आप हवाई हमला नहीं कर सकते हैं, यानी एयरबॉर्न अटैक्स नहीं हो सकता है, कोई प्रोजेक्टाइल्स वहां पर मार कर सकता है क्योंकि उसके पास आयरन डोम है। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 का दिन पूरी दुनिया ने देखा था, जब हजारों मिसाइल्स, हजारों ड्रोन्स, एक साथ रॉकेट्स मार दिए गए थे हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर। उसमें बहुत सारे जाकर के इजराइल की धरती पर गिर गए थे। और उसके बाद जो ग्राउंड ऑपरेशन किया था हमास के लड़ाकों ने, उसमें 1000 से ज्यादा लोगों को मार दिया था इजराइल के अंदर घुस के, और 250 से ज्यादा को वो किडनैप करके लेकर चले गए थे। और पूरी दुनिया ने उस दिन कह दिया कि अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल के ऊपर भी एयरबॉर्न हमला हो सकता है। उसका जो आयरन डोम है पूरी तरह कारगर नहीं है, वो भी कभी कभी कमजोर पड़ जाता है, और उसके बाद उसे चकमा देकर के जो रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, वो इजराइल की धरती पर गिरते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि इजराइल और अमेरिका ये समझ चुके हैं, ये जान चुके हैं कि वो इस युद्ध में बुरी तरह फंस गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अब ये समझ में आ गया है कि अब इस युद्ध में उनके हाथ में अब कुछ नहीं रह गया है। शुरू में उन्होंने यही समझा हुआ कि हम तो जाएंगे, पूरी की पूरी लीडरशिप को मार देंगे, उसके बाद सरकार वहां खत्म हो जाएगी, कोई वहां बचेगा नहीं, लड़ाई करेगा कौन। और जैसे हमने वेनेजुएला में बहुत आसानी से एक राष्ट्र को अपने कब्जे में कर लिया, यहां थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हमने हमला कर दिया है, सुप्रीम लीडर को हमने मार दिया है, तो अब ईरान गिड़गिड़ाएगा और उनके पास आएगा और कहेगा कि आओ बातचीत करते हैं, संधि करते हैं, परमाणु बम हम नहीं बनाएंगे, और जो हमारा तेल का जो कुआं है वो आप चाहो तो यूज कर सकते हो। लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हमले के तुरंत बाद ईरान ने भयानक पलटवार किया, और कहां किया? अमेरिकन एसेट्स पे किया, अमेरिकन बेसिस पे किया। और वो आज 17वां दिन है, 17वां दिन भी ईरान वैसे ही हमले कर रहा है जैसे उसने पहला दिन किया था अपने ऊपर हमले के बाद। जानकारी ये आ रही है कि जो उनके सुप्रीम लीडर है, जो नए, जो जूनियर खमनेई है, मोजतबा खमनेई, उन्हें मॉस्को या किसी अन्य स्थान पर रशिया में सुरक्षित पहुंचा दिया गया है, वो वहां सुरक्षित है। हालांकि अब इसकी कोई आधिकारिक अभी कोई बयान इस पर नहीं आया है, लेकिन खबरें गल्फ की मीडिया में यही चल रही है कि वो ईरान छोड़ चुके हैं और वो सुरक्षित है कहीं पर। क्योंकि जो खतरा लग रहा है ईरान के अधिकारियों को, जो IRGC के कमांडर्स को जो खतरा लग रहा है, उनमें सबसे बड़ा यही था कि अपने सुप्रीम लीडर को वो कैसे सुरक्षित रखें। इजराइल के बारे में यही कहा जाता रहा है शुरू से, और पहले भी इजराइल ने यह साबित कर रखा है, अमेरिका भी वैसे ही करता है, कि अगर किसी देश से उसकी लड़ाई होती है तो उसके जो सर्वोच्च नेता है उसे मार देते हैं। हमास से जब युद्ध कर रहा था गाजा पट्टी में इजराइल, तो उसने हमास के जो सुप्रीम लीडर थे, जो उसके कमांडर इन चीफ थे, इस्माइल हानिया, उसे मार दिया था ईरान में, जब वो बतौर अतिथि वहां एक बिल्डिंग में ठहरे हुए थे, और उसी बिल्डिंग को मिसाइल मार के इजराइल ने गिरा दिया था। हिजबुल्लाह के साथ भी इजराइल ने ऐसा ही किया था, एक के बाद एक नए कमांडर इन चीफ बनते रहे, हिजबुल्लाह के चीफ बनते रहे, और वो मारता रहा। एक दिन तो ऐसा भी आया था कि 5000 से ज्यादा पेजर्स में ब्लास्ट करवा करके हजारों ऐसे ही हिजबुल्लाह लड़कों को उसने घायल कर दिया था। तो इसी बात से IRGC के जो कमांडर्स हैं, ईरान के जो अभी की जो लीडरशिप है, जो अभी वहां ईरान में शासन चला रही है, वो ये जानती थी कि हाँ, अगर जो खमनेई को बचाना है तो उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर रखना होगा, क्योंकि अब दोबारा अगर ऐसा हमला होता है तो शायद मुश्किल होगी ईरान को संभालना। लेकिन खैर, जो जानकारी आ रही है कि वो वहां पर अब नहीं है, वो मॉस्को या कहीं और रशिया में शिफ्ट हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के इसी डर की। हो यह रहा है कि जब से हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान ने अपना कब्जा बिल्कुल ऐसे दिखा दिया कि हम चाहेंगे तभी कोई टैंकर वहां से गुजरेगा, चाहे ऑयल टैंकर हो, चाहे वहां पर गैस का टैंकर हो, जिसे हम परमिशन देंगे वो यहां से गुजरेगा, जिसे नहीं देंगे वो नहीं गुजरेगा। और इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि पूरी दुनिया में जो गैस की किल्लत हो गई, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने लगे, गैस की कीमतें बढ़ने लगी, और उसका असर सिर्फ दुनिया के अलग अलग देशों में नहीं पड़ा, एशिया में नहीं पड़ा, साउथ अफ्रीका में नहीं पड़ा, साथ में अमेरिका में भी पड़ा। अमेरिका में कीमतें बढ़ने लगी हैं, और पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि अमेरिका की जनता डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करती है। बार बार उनके खिलाफ प्रदर्शन होते हैं, लाखों लोग सड़क पर उतर आते हैं, और ऐसे में अगर कीमतें बढ़ती रही तो जो इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार हैं वो यही कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी सत्ता संभालना मुश्किल उनको हो जाएगी, और इस तरह से वहां प्रदर्शन हो गए कि उन्हें भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और साथ में वहां पर कांग्रेस का मिड टर्म पोल्स भी होने वाला है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को अब ये समझ में आ गया है कि अगर ये युद्ध खिंचा तो उनके लिए भारी मुसीबत होगी। तो जो डर की जो बात है, पहला तो ये कि ईरान हराए नहीं हार रहा है, ईरान उनके काबू में नहीं आ रहा है। जैसा पहले से कहा जा रहा था कि ईरान वेनेजुएला नहीं है,
ईरान एक बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र है, उसके पास घातक मिसाइल्स का जखीरा है, ड्रोन्स उसके पास ऐसे हैं जो अमेरिका की दांत खट्टे कर रहा है। और अब ये साबित होने लगा है। 17वां दिन भी ईरान कमजोर नहीं पड़ा। कमजोर पड़ा तो कौन? डोनाल्ड ट्रंप पड़े। और आज वो मदद मांग रहे हैं। 7 कंट्रीज को उन्होंने कहा है, रिक्वेस्ट किया है, ऑस्ट्रेलिया को कहा है, जापान को कहा है कि भाई आप अपने अपने युद्ध पोत भेजो, मेरे अकेले का नहीं है ईरान से लड़ाई करना। और जो खास बात उन्होंने ये कहा कि चाइना से कहा है कि आप अपना युद्ध पोत भेजो, आप हमारी इस लड़ाई में मदद करो। कहना उनका ये है कि आपका जो 90% जो ऑयल है जो आप ईरान से लेते हो वो हॉर्मुज स्ट्रेट से ही आता है, तो आपको हमारी मदद करनी चाहिए। ये चाइना के लिए वो कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जिस जिस देश का ऑयल टैंकर, गैस टैंकर, यानी जहां भी अगर सप्लाई चेन जाती है उस देश को, तो वो कह रहे हैं कि आप आओ और हमारी मदद करो इस लड़ाई में, वरना हम हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना कब्जा नहीं कर पाएंगे और ईरान इस युद्ध को जीत जाएगा। जैसा चाहेगा वैसा करेगा, मनमानी करेगा, तेल की कीमतें बढ़ेगी, गैस की कीमतें बढ़ेगी, पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। लेकिन भाई कोई नहीं सुन रहा है, न ऑस्ट्रेलिया सुन रहा है, न जापान सुन रहा है, न यूके सुन रहा है। और स्थिति इतनी खराब हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक धमकी दे दिया है कि अगर अभी मदद नहीं करोगे हमारी तो नाटो भी खतरे में आ जाएगा। नाटो भी खतरे में आ जाएगा। इसका मतलब पता है? इसका मतलब यह है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें फूट पड़ जाएगी। पूरी दुनिया में नाटो एक बहुत ही शक्तिशाली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। उसके जो देश हैं उनके चार्टर से वो बंधे हुए हैं। और जो नाटो का जो चार्टर है वो ये कहता है कि अगर किसी भी एक देश पे, उन देशों के किसी भी एक देश पर अगर कोई एग्रेशन होता है, कोई हमला होता है, युद्ध की स्थिति होती है, तो सारे देश मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते भी हैं। ऐसा जब भी हुआ है, नाटो के किसी देश पर हमला हुआ हो तो सभी मिलकर लड़ते हैं, भले ही अमेरिका लीड करता हो। हम यहां पर अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे यूक्रेन की याद दिला दें तो यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है। पुतिन को सिर्फ इतना ही पता चला था कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनने वाला है, तो उन्हें डर यह लगा कि एक बार अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाएगा, नाटो उनके ठीक बाउंड्रीज पे आ जाएगा, यानी उनकी सरहद के पास आ जाएगा। तो अगर भविष्य में वो कभी भी हमला करते हैं, अगर युद्ध की स्थिति बनती है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो नाटो से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, यानी अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इनसे लड़ाई उन्हें लड़नी पड़ेगी। और इसीलिए उन्होंने हमला कर दिया था 4 वर्ष पहले और कहा कि हम रिजीम बदल देंगे। हालांकि वो युद्ध अभी भी चल रहा है, न रिजीम बदला गया, न जेलेंस्की बदले गए हैं, ना वो अभी तक कुछ ऐसा सोल्यूशन निकल पाया है। और आज भी स्थिति वही की वही है कि वो अगर नाटो का मेंबर अगर बनेगा यूक्रेन, तो एक बड़ी भारी मुश्किल हो जाएगी पुतिन के लिए। तो खैर, नाटो को वो धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे तो नाटो भी खत्म हो जाएगा, यानी नाटो नहीं रहेगा। तो इसका क्या मतलब है? डोनाल्ड ट्रंप इतना डर गए हैं कि एक तरफ उन्हें लग रहा है कि ईरान इस युद्ध में हारेगा नहीं, ईरान ज्यादा बर्बादी कर रहा है। और जो दबाव जो आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, सिर्फ अमेरिका के अंदर से नहीं आ रहा है, पूरी दुनिया से आ रहा है, उन मित्र देशों से आ रहा है जहां पर अमेरिकन एसेट्स पे जो सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, कतर है, जॉर्डन है, यूएई है, सऊदी अरबिया है, जहां जहां पर सैन्य अड्डे हैं या इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। यूएई में इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वहां पर सैन्य अड्डा नहीं है। दुबई में कोई सैन्य अड्डा नहीं है अमेरिका का, लेकिन वहां भी हमले कर रहा है ईरान। डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई में इस कदर कमजोर पड़ गए हैं कि आज स्थिति यह हो गई कि वो अपने मित्र देशों से नहीं, दूसरे देशों से भी मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये बिल्कुल साफ तौर पे अब ये साबित हो चुका है कि ईरान जो धमकी दे रहा था बार बार कि अगर युद्ध खत्म होता है उसकी शर्तों पर होगा। और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने ये धमकी दी थी कि अगर बातचीत करनी है, अगर आपको इस युद्ध को खत्म करना हो तो हमारी शर्तों पर आपको बातचीत करनी पड़ेगी और हमारी शर्तों को आप मानेंगे तभी हम इस युद्ध को हम रोक पाएंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि हाँ, ये युद्ध खत्म हो जाएगा, अमेरिका मान जाएगा ईरान की शर्तों को, या ईरान डर जाएगा अमेरिकी हमलों से। अब जो अंतर जो दिखने में आ रहा है, पहला तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप डर रहे हैं, हालांकि वो दिखा रहे हैं कि बहुत उनका ब्रेव फेस है, वो हारे नहीं है, वो बार बार कह रहे हैं कि ईरान जो कह रहा है वो सच नहीं है। अरे हद तो ये हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप अब मीडिया पे दोष मढ़ रहे हैं। अभी उन्होंने आज ही ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया था और ये कहा था कि जो ईरान है वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, उसकी मिलिट्री खत्म हो चुकी है, वो लड़ाई हार चुका है, सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट पर ही वह कब्जा कर पाया है। और ये सब जो चल रहा है कि ईरान ने यहाँ बर्बादी कर दी है, ईरान ने वहाँ हमला कर दिया है, ईरान ने अब्राहम लिंकन पर हमला कर दिया है, उसमें आग लगा हुआ, ये सब मिस इन्फॉर्मेशन है।
ट्रुथ सोशल पे उन्होंने मीडिया पे ही सीधा हमला कर दिया और कह दिया कि जो मीडिया है वो फेक न्यूज़ चलाती है और ईरान के तरफ से, ईरान की फेवर में वो पीआर एक्सरसाइज करती है। मैं आपको उन शब्दों को पढ़कर सुनाता हूं जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है। ईरान हैज़ लॉन्ग बीन नोन एज अ मास्टर ऑफ मीडिया मैनिपुलेशंस एंड पब्लिक रिलेशंस। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत पहले से ऐसा हो रहा है कि ईरान ना मीडिया मैनिपुलेशंस करता है, पीआर एक्सरसाइज करता है। दे आर मिलिटरली इनएक्टिव एंड वीक। कमजोर पड़ गया है ईरान, उनकी मिलिट्री अब इतनी एक्टिव नहीं रह गई है, बट आर रियली गुड एट फीडिंग द वेरी अप्रिशिएटिव फेक न्यूज़ मीडिया फॉल्स इंफॉर्मेशन। मतलब साफ तौर पे ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से जो खबरें आ रही है कि ईरान ये हमले कर रहा है, ईरान मित्र देश जो अमेरिका के हैं वहाँ जो बर्बादी कर रहा है वो सच नहीं है, वो ईरान का प्रोपेगेंडा है, वो मिस इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज़ दे रहा है मीडिया को। आगे लिखते हैं, नाउ वेरी अप्रिशिएटिव फेक न्यूज़ मीडिया फॉल्स इंफॉर्मेशन AI has become another disinformation weapon that Iran uses, quite well considering they are being annihilated by the day. They showed phony kamikaze boats shooting at various ships at sea, which looks wonderful, powerful and vicious, but these boats do not exist. वो कह रहे हैं कि जिस तरह से AI जनरेटेड वीडियोस मार्केट में आ रहा है, जो फेक न्यूज़ मीडिया, जो वहाँ की मीडिया है, वेस्टर्न मीडिया है या गल्फ की जो मीडिया है, जो इस तरह के जो वीडियोस डाल रहे हैं, जो दुनिया को दिखा रहे हैं, वो फेक है। वो ये कह रहे हैं कि कुछ बोट्स पे हमला दिखाया गया था, वो सच है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि बोट्स तो कभी थे ही नहीं। इट्स ऑल फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू शो हाउ टफ दे आर ऑलरेडी डिफीटेड मिलिट्रीज। वो कह रहे हैं कि चूंकि ईरान की सेना हार गई है, उसमें अभी तक दम नहीं बच गया है, इसलिए अब वो फेक न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं मीडिया के साथ मिल करके। मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप इतने कमजोर पड़ गए हैं कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि भाई 7 देश को कह रहे हैं कि आओ हमारे साथ मिल करके युद्ध करो, क्योंकि हम इस युद्ध में जीत नहीं पा रहे हैं, हम ईरान को हरा नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि ईरान है वो फॉल्स खबरें डाल रहा है मीडिया में। अब यहीं पर बिल्कुल अलग अलग बातें कह रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि उन्हें मदद चाहिए तो इसका मतलब यह है कि वो अकेले लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। उन्हें यह समझ में आ गया है कि इजराइल और वो मिलकर के ईरान को वो नहीं हरा पाएंगे। अगर ईरान को वो नहीं हरा पाएंगे तो जो बर्बादी की जो खबरें आ रही है वो गलत कैसे हो सकता है। खुद ही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, तो जो ये एक्विजिशन लगा रहे हैं मीडिया के ऊपर, जो ईरान पर कह रहे हैं कि वो गलत खबरें चलवाता है, AI जनरेटेड वीडियो चलवाता है मीडिया के साथ मिल करके, और वो सच नहीं है, तो या तो आप हार नहीं रहे हैं, वो जो खबरें हैं वो गलत है, या फिर आप मदद मांग रहे हैं। तो सच तो यही है भाई कि आप मदद मांग रहे हैं, और जब आप मदद मांग रहे हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप कमज़ोर पड़ गए हैं और आप ये युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति ये हो गई है, अमेरिका की स्थिति ये हो गई है, इजराइल की स्थिति ये हो गई है कि अब अकेले लड़ पाने में असमर्थ नज़र आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इसीलिए जो मैं अभी आपको जानकारी दे रहा था वो यही है कि 7 देशों को, 7 कंट्रीज़ को उन्होंने कहा है कि आइए आप लोग हमारी मदद कीजिए, अपने युद्धपोतों को भेजिए ताकि हम ईरान से लड़ाई लड़ सकें, जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वहाँ हम उसे सुरक्षित रह सकें। और इसीलिए अब दुनिया भर के जानकार कह रहे हैं कि जैसा पहले लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में फंस गए हैं, वो बुरी तरह फंस गए हैं और उन्हें कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। तो हर दिन कुछ ऐसा कह देते हैं जो सही साबित नहीं होता है। और अब स्थिति ये हो गई है कि वो मदद मांग रहे हैं, और वो भी चाइना से। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।